दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पुलिस जो विभाग है उसमें सब तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं और कुछ चंद लोग बुरे हैं। पुलिस के ईमानदार ऑफिसर्स की जो कारनामे हैं, जो उनकी अच्छी बातें हैं, उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चंद्र पुलिस वाले जो होते हैं वो अपने कुकृत्यों से पूरे पुलिस विभाग को बदनाम कर देते हैं। दोस्तों इसी संबंध में ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी हाल में अपना एक निर्णय पारित किया गया है और वो मुकदमा है रामवीर बनाम राजस्थान राज्य। इसका दोस्तों ये जजमेंट आया है जो 7 मार्च 2024 को आया है और क्रिमिनल अपील नंबर इसका है 1441/2024 और एसएलपी नंबर है 436/2024। इसमें दोस्तों होता क्या है, मां बेटी एक साथ मौजूद रहती हैं। रामवीर नाम का व्यक्ति मां के पास आता है और मां में और रामवीर नाम के व्यक्ति में आपस में कहासुनी होती है और बातों ही बातों में उनकी हाथापाई शुरू हो जाती है और रामवीर आवेश में आ जाता है और मां के सिर पर गोली मार देता है और उसकी 14 वर्ष की बेटी आंखों से ये सब चीजें देख रही होती है। अब उसका परीक्षण होता है और परीक्षण में जो बेटी का बयान कराया जाता है, जो 14 वर्ष की है, PW2 के रूप में दोस्तों। और लड़की कहती है जो अपने बयानों में कि मां और रामवीर के बीच कहासुनी हो गई थी और हाथापाई हो गई थी और तभी रामवीर ने गुस्से में आकर अपनी रिवॉल्वर निकाली और मां को गोली मार दी। और रामवीर ने लड़की से यह कहा कि आप किसी को बताना मत और अगर किसी को बताया तो रामवीर उसे जान से मार देगा। इसके बाद रामवीर क्या करता है, वो किसी के पास फोन करता है और फोन करते हुए वो वहां से निकल जाता है। बाद में 2 से 5 मिनट के अंदर वो वापस लौटता है और फिर फोन पर किसी से बात करने लगता है और कहता है कि भाई गोली लग गई है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति ने कहा कि भाई पुलिस को बुलाओ और फिर उसने रामवीर के द्वारा पुलिस को फोन कर दिया जाता है और पुलिस मौके पर आ जाती है। रामवीर लड़की को कुछ पैसे देने की कोशिश करता है लेकिन लड़की मना कर देती है। बाद में उसने पुलिस को बुला लिया और पुलिस से क्या सेटिंग की रामवीर ने ये पता नहीं और पुलिस के आने के बाद वो पहले तो पुलिस से कहता है कि भाई महिला ने खुद को अपने आप गोली मार ली है। ये रामवीर एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ता है। उसके बाद रामवीर फिर बयानों से पलटता है और रामवीर कहता है कि इस लड़की ने ही अपनी मां का कत्ल किया है, गोली मारी है। और वो पुलिस को और वो जो रामवीर है पुलिस को अपनी साजिश में ले लेता है और पुलिस जो है रामवीर से साजिश कर बैठती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस वालों ने एक पिस्तौल लड़की को देने की कोशिश की जाती है और लड़की से कहा जाता है कि दिखाओ कि ये कैसे चलती है। यानी कि पुलिस के द्वारा लड़की के हाथ में रिवॉल्वर देके पुलिस रिवॉल्वर पर उस लड़की के फिंगरप्रिंट बनाना चाहती है। यानी कि लड़की के खिलाफ एक सबूत इकट्ठा करना चाहती है और वो ये दर्शाना चाहती है कि जो मां की हत्या है वो बेटी के द्वारा की गई है। लड़की इससे बहुत कुछ डर जाती है और उसके बाद में पुलिस क्या करती है, पूछताछ के लिए लड़की को जो है थाने पर ले जाती है, जहां लड़की की खूब पिटाई की जाती है, उसको डराया धमकाया जाता है और उससे अपराध कबूल करने के लिए हर संभव दबाव डाला जाता है। लेकिन लड़की जो है अपनी बात पर अड़ी रहती है और वो कोई अपराध कबूल नहीं करती और वो अंत तक यही कहती रहती है कि मेरी मां की हत्या रामवीर के द्वारा की गई। अब दोस्तों ट्रायल उस मामले में चल रहा है। इसी बीच रामवीर के द्वारा सेशन कोर्ट में अपनी बेल एप्लीकेशन प्रस्तुत की जाती है और सेशन कोर्ट के द्वारा वो बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी जाती है। उसके बाद जो अभियुक्त रामवीर है
वो माननीय हाई कोर्ट राजस्थान जाते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट, और वहां अपनी बेल एप्लीकेशन लगाते हैं, लेकिन वहां भी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी जाती है। उसके बाद में रामवीर महोदय अपनी बेल एप्लीकेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सारे दस्तावेजों का अध्ययन करने के पश्चात उसकी बेल एप्लीकेशन को सुना और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या फाइंडिंग दी गई कि जो लड़की का बयान है उसको कहीं काटा नहीं गया, उसका कहीं खंडन नहीं किया गया। लड़की को पक्षद्रोही साक्षी घोषित नहीं किया गया है। इसलिए यहां पुलिस के जो कृत्यों का सवाल है, उसने ऊपर जो कहा है कि उसको कुछ भी लड़की के बयानों को कोई चुनौती नहीं दी गई है, और घटना के समय लड़की की जो बेटी की उम्र थी वो 14 वर्ष थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले अगर पुलिस को संदेह था कि उसने अपराध किया है, इसलिए पुलिस ने उन्हें एक पिस्तौल दी और उसे दिखाने के लिए कहा कि ये कैसे फायर करती है, और लड़की सहम गई। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उसके साथ मारपीट की गई, थ्रेटिंग की गई, और पुलिस ने लड़की को यह बताने के लिए मजबूर करने की कोशिश की कि जो गोली जो मां पर चलाई है वो उसके द्वारा ही चलाई गई है। लड़की का जो साक्ष्य है, इस हिस्से को कहीं भी कोई चुनौती नहीं दी गई, यानी कि वो एविडेंस जो है बेटी की वो बिल्कुल सही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको सही मान लिया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये माना और अपनी फाइंडिंग दी कि पुलिस कर्मियों की ओर से गंभीर कदाचार का मामला किया गया है। लड़की को थ्रेटिंग दी गई, सबूत बनाने की उसके हाथ में रिवॉल्वर देके कोशिश की गई, उसे डराया धमका गया, उसके साथ मारपीट की गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही नहीं ये कहा कि कदाचार के साथ साथ ये एक गंभीर अपराध का मामला भी बनता है, पुलिस के द्वारा ये गंभीर अपराध किया गया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि इस आदेश की जो एक प्रति पुलिस महानिदेशक राजस्थान को भेजी जाए, जो तुरंत प्रकरण की जांच शुरू करें और यह सुनिश्चित करें कि न केवल प्रशासनिक पक्ष पर बल्कि आपराधिक कानून के तहत भी कार्रवाई उन पुलिसकर्मियों पर की जाए। और इसकी रिपोर्ट भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डीजीपी महोदय से और राजस्थान गवर्नमेंट से मांगी है। दोस्तों इस जजमेंट के आने से ऐसे पुलिस वालों पर शिकंजा कसेगा जो गलत तरीके से गवाहों को बिना पूछे या गवाहों को डरा धमकाकर उनके अनर्गल बयान अपराधी को बचाने के लिए दर्ज कर लिए जाते हैं। उन्हें जेल में भेजने की गवाहों को धमकी दी जाती है, गवाहों को मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है और अभियुक्त के फेवर में उनसे बयान लेने की कोशिश की जाती है। दोस्तों अगर कोई मामले में आप गवाह हैं और पुलिस आपसे अपने हिसाब से गवाही लिखाना चाहती है और आपको थ्रेटिंग करती है, आपको जेल भेजने की धमकी देती है और आपको झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है, तो निश्चित रूप से मान लें दोस्तों, आप उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकंजा कस सकते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि ये जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया है ये आम जनसाधारण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसकी जानकारी जन जन तक होनी चाहिए और सभी को इस जजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए कि पुलिस से हम कैसे फेस कर सकते हैं। पुलिस हमारे गलत बयान लिखती है तो एक लंबी प्रक्रिया को जन्म देती है और ऐसे भ्रष्ट जो है पुलिस कर्मी है या अधिकारी है उन पर शिकंजा कसा जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं एक नई कानूनी समस्या के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।